नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तिरुवन्नमलई की मोबाइल लाइब्रेरी, पूरे देश में एक राशन कार्ड, अपाहिजों के लिए अनोखा आविष्कार, आईआईटी उम्मीदवारों का तीर्थ स्थल, केरल की अलेक्जेंड्रा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तिरुवन्नमलई में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करती है मोबाइल लाइब्रेरी। आइए देखते हैं। तिरुवन्नमलई शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पंचायती स्कूल में बच्चे मोबाइल लाइब्रेरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही ये मोबाइल लाइब्रेरी सरकारी स्कूल में प्रवेश करती है, बच्चे उसके चारों ओर झुंड बना लेते हैं। हर 15 दिन में विद्यार्थियों को पुस्तकें निशुल्क वितरित की जाती हैं। मदन मोहन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मेहनत करते थे, लेकिन फिर उन्होंने सामाजिक कार्य की ओर रुख किया और एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन की ओर से ये मोबाइल लाइब्रेरी 2008 में शुरू की गई। सब्जियों की टोकरी में पहले किताबें लेकर वे स्कूल तक जाते थे और बाद में एक पुरानी मोटरसाइकिल लेकर जाने लगे। आज इस एनजीओ में स्कूल में किताबें पहुंचाने के लिए 4 अधिकारी हैं, जो सरकारी स्कूलों में 4800 सक्रिय पाठकों की जरूरत पूरी करने के लिए एक ट्रक का भी उपयोग करते हैं। बच्चे पढ़ी गई कहानियों पर चर्चा करते हैं और किताबों के माध्यम से दुनिया जानते हैं। इस मोबाइल लाइब्रेरी में 16,000 से अधिक फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें हैं। प्रत्येक छात्र को 10 किताबें पूरी करने पर एक किताब मुफ्त में दी जाती है। अब पूरे देश में चलेगा एक ही राशन कार्ड, कहीं से भी राशन ले सकेंगे। लेते हैं पूरी जानकारी। भारत सरकार ने वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना शुरू की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने जीवन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। राशन कार्ड धारकों को इस सेवा का उपयोग करने के लिए आधिकारिक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। राशन कार्ड का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब कोई राशन कार्ड धारक कई राज्यों की यात्रा करते हैं तो उन्हें इसका लाभ लेने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मेरा राशन ऐप के जरिए इस समस्या का समाधान होगा, जहां लाभार्थियों को देश भर में कहीं भी राशन कार्ड से सेवा मिलेगी। अपने अपाहिज बेटे के लिए एक पिता ने किया एक ऐसा आविष्कार कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगा। देखते हैं क्या है ये आविष्कार। रोबो खड़े हो जाओ। पेरिस के 16 वर्षीय ऑस्कर कस्टेंजा आदेश देते हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके शरीर से बंधी एक बड़ी फ्रेम उन्हें ऊपर उठाती है और वह चलना शुरू करते हैं। कंधों, छाती, कमर, घुटनों और पैरों पर बंधा एक्सोस्केलेटन ऑस्कर को पूरे कमरे में चलने और चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। ऑस्कर की एक अनुवांशिक न्यूरोलॉजिक स्थिति है, जिसका अर्थ है कि उनकी नसें उनके पैरों को पर्याप्त संकेत नहीं भेज पाती और इसी कारण ऑस्कर चल नहीं पाते थे। लेकिन अब और नहीं, उनके पिता जीन लुइस ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसको पहनकर ऑस्कर जब चाहे जहां चाहे आ जा सकते हैं। ये उत्पादन अभी निर्माण के प्राथमिक अवस्था में है, लेकिन अगले 10 वर्षों में किसी को भी पहियों वाली कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इस आविष्कार के निर्माताओं का विश्वास है। बिहार का पटवाटोली गांव आईआईटी इंजीनियरों के लिए एक तीर्थ स्थल है। क्यों? आइए देखते हैं। बिहार के गया जिले में आईआईटी के छात्रों का गांव एक बार फिर गतिविधियों से गुलजार है। फाल्गु नदी के तट पर पटवाटोली गांव आईआईटी उम्मीदवारों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहाँ आईआईटी स्नातकों द्वारा संचालित मुफ्त पाठों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। पटवाटोली के आईआईटी स्नातकों द्वारा बनाई गई संस्था वृक्ष के संस्थापक सदस्य चंद्रकांत पटेश्वरी के अनुसार उनकी प्राथमिकता उन छात्रों का मार्गदर्शन करना है जो देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। नक्सली गतिविधियों से प्रभावित दूर दराज के गांवों से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले 2.5 साल में पटवाटोली और उसके आसपास के 300 छात्रों ने आईआईटी में अपनी जगह बनाई है। 1.5 वर्षीय अलेक्जेंड्रा अभिलाष ने रिकॉर्ड बुक्स में अपने लिए जगह बनाई है। सुनते हैं पूरी कहानी। जब कोई बच्चा सामान्य ज्ञान के तथ्य कहना शुरू करता है तो वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है।
मंजापरा की 1.5 वर्षीय अलेक्जेंड्रा अभिलाष बस यही कर रही है। उसने बहुत सारे जीके तथ्यों में महारत हासिल की है। अलेक्जेंड्रा के माता पिता ने अपनी बच्ची की अद्वितीय क्षमता को समझ लिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क किया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 10 परीक्षणों में सवालों के जवाब देती हुई अलेक्जेंड्रा के वीडियो को देखा और इस छोटी सी बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।